हरि ओम नमो नारायणाय। एकादशी का व्रत धारण कर यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ कलश भी आप अवश्य दान करें। ऐसा करने से जो वर्ष भर आपने एकादशी का व्रत नहीं किया है, एकादशी के दिन जो आपने अन्न एकादशी हुई है उसमें आपने अन्न खाया है, तो अन्न खाने का जो पाप लगा है आपको, उन पापों से आप मुक्त हो जाते हैं तथा वर्ष भर में की गई एकादशियों का फल प्राप्त होता है यदि आप निर्जला एकादशी नियम के साथ और श्रद्धा पूर्वक रखते हैं। तो कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन जो भी व्रत रखते हैं वो पाप से मुक्त हो जाते हैं तथा उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार निर्जला एकादशी 31 मई को है और यदि आप ऐसे में कोई गलती करते हैं तो आपको एकादशी का जो फल है वो संपूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, यदि आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में जो बताया जा रहा है व्रत के नियम, उसका आप पालन अवश्य कीजिए। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ, इस बार जो एकादशी है, निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को है। निर्जला एकादशी के व्रत को सभी एकादशियों में से श्रेष्ठ माना जाता है और सबसे बड़ी, साल की सबसे बड़ी एकादशी भी निर्जला एकादशी को माना जाता है। तो आइए, ऐसे में व्रत के नियम जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको तुलसी से संबंधित जानकारी दूंगी, जो कि एकादशी के दिन पालन करना बहुत ही आवश्यक है। तुलसी के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी इस दिन भगवान विष्णु को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि उनको तुलसी अति प्रिय है। परंतु इस दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए और चावल भी अपने घर में ना पकाएं और ना ही आप खाएं, क्योंकि ये तो निर्जला एकादशी है। तो इस एकादशी के दिन पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता है। जब से एकादशी उदय तिथि शुरू होती है, यानी जब से आपका व्रत शुरू होगा और एकादशी तिथि समाप्त होने तक आपने एक बूंद भी पानी ग्रहण नहीं करना होता है। तो इस दिन चावल नहीं बनाना है। जो भी व्रत रखते हैं या फिर एकादशी व्रत को मानते हैं तो उन्हें पति पत्नी के रति क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। चुगली, लड़ाई, किसी की निंदा या शिकायत भी इस दिन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, इस दिन दातुन भी नहीं करना चाहिए और ना ही दातुन तोड़ना चाहिए। 12 कुल्ले करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार के फूल, पत्ती, तुलसी को इस एकादशी के व्रत में नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो दशमी की तिथि को लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन ना करें। रात्रि में आप अल्प आहार लें। अब आइए हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। जितना भी यथाशक्ति है, जो भी आप दान कर सकते हैं, आप दान अवश्य करें। इसके साथ ही नाम जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने में असमर्थ हैं तो इस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जितनी देर भी रात्रि को हो सके रात्रि जागरण करते हुए, जब तक आप जगने में सामर्थ्य हैं, भगवान विष्णु का नाम लेना चाहिए। कीर्तन भजन करते रहना चाहिए परिवार के साथ मिलकर। साथ ही बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ऐसे व्रत ना भी रखें तो भी बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस एकादशी के दिन विशेष बात का ध्यान रखना है आपको कि अपने बड़ों का अपमान ना करें भूल कर भी, और उनका सम्मान करना है आपने। इस दिन हो सके तो पीले फल का दान करें, पीली मिठाई का भी दान करें और भगवान विष्णु को भी पीले फल और पीले मिठाई का भोग लगाएं और पीला फूल ही उनको अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला फूल अत्यंत ही प्रिय है।
आइए बात करते हैं कि निर्जला एकादशी की तिथि कब से शुरू है। दोस्तों, निर्जला एकादशी की तिथि 30 मई को 1:07 से शुरू हो जाएगी और इसकी समाप्ति 31 मई को 1:45 पे हो जाएगी। तो उदय तिथि के हिसाब से 31 मई को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण मुहूर्त अगले दिन 1 जून को सुबह 5:24 से 8:10 तक पारण किया जा सकता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने वाले को चाहिए कि संयम रखें और जो भी व्रत का नियम है उसको आप पालन ही अवश्य करें, क्योंकि जो पारण मुहूर्त बताया जाता है तो पारण मुहूर्त के अंदर ही हमें पारण भी कर लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आप एकादशी के दिन दान कर नहीं पा रहे हैं, पंडित नहीं हैं, तो द्वादशी के दिन आप किसी साधु को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन पे आमंत्रित जरूर करें जो आपके घर आके भोजन कर सकते हैं। तो उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करा के फिर आप व्रत खोलें। यदि आप किसी को खुश करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी को सुख देते हैं, तो इससे बड़ी पूजा और इससे बड़ी समर्पण कुछ नहीं होता है। तो इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी करें। जय विष्णु भगवान, जय कृष्ण, जय राधे। दोस्तों, एकादशी के आरती का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो एकादशी की आरती आप वहां से सुन सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।